हेलो गाइस, वेलकम टू द अहमदाबादी ट्रेडर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, ओवर ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसके क्या क्या डैमेज होते हैं आपको, आपकी ट्रेडिंग पर इसके क्या क्या नुकसान है। आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करने वाला है। अगर जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, हमारा जो ओवर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आप आपके अकाउंट्स में जाइए और अकाउंट में जाकर आप अपने अकाउंट का चार्ट देखिए। जैसे कि आपने आपने पे इन किया 1 लाख आपके अकाउंट में, उसके बाद आप इसका चार्ट देखिए कि वो पैसा जो आ रहा है उसके बाद उसका क्या हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 लाख, यहाँ से आपका अकाउंट शुरू हुआ है, यहाँ से आपका ऐसे जा रहा है 10,000। अगर आपका अकाउंट कुछ इस तरह से हो रहा है, इधर आपको 1 लाख रुपए आपने इन किए, उसके बाद ये 1,10 हुए, उसके बाद ये 95,000 हो गए, उसके बाद ये 50,000 हो गए, फिर वापस से आपके यहाँ पे 60,000 हुए, फिर 80,000 हुए, यहाँ पे वो वापस से घटकर हो गए 50, यहाँ पे वो हुए 20, यहाँ पर हुए 10। अगर आपका भी चार्ट कुछ इस तरह से चल रहा है, मतलब कि आप अपने अकाउंट में जो कर रहे हो ट्रेडिंग में, सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो ओवर ट्रेडिंग करके। ओवर ट्रेडिंग को कैसे कम कर सकते हैं और कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आई होप चार्ट आपने देख लिया होगा कि किस तरह से है। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग को आप कैसे पहचानोगे कि आपके अकाउंट में आप खुद ओवर ट्रेड कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप दिन के 3 to 4 ट्रेड्स ले रहे हो या उससे ज्यादा ट्रेड्स ले रहे हो। अगर आप 3 से 4 ट्रेड्स ले रहे हो तो ट्रेडिंग आपकी कंट्रोल में है, पर अगर आप मोर देन डेट जा रहे हो, मोर देन 4 to 5, देन जस्ट आप ओवर ट्रेडिंग डेफिनेटली कर रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग के क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले आपका जो भी ब्रोकरेज है हाई जाएगा। दिन का अगर पहले आप 500 दे रहे थे, ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में आप उसको 1000 पे करोगे ब्रोकर को, सेबी के जो चार्जेस होते हैं, या फिर अगर क्रिप्टो मार्केट में आप कर रहे हो तो उसके ब्रोकर के चार्जेस तो ऑलरेडी पीक पे चल रहे हैं, इतने हाई चार्जेस है। एक एक ट्रेड में आपको 6-7 डॉलर अगर मिनिमम भी क्वांटिटी लेते हो तो 2-4-5 डॉलर से लेकर 6-7, अगर 100 क्वांटिटी भी लेते हो तो उतना चार्जेस जा रहा है आपका। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, आपका ब्रोकरेज हो गया। आपकी जो कैपिटल है, आपकी कैपिटल को आप लूज कर रहे हो दिन ब दिन ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में। क्यों? क्योंकि आपने लाख रुपए लाया ट्रेडिंग के लिए, उसको लाख को आपने इन किया, उसके बाद दूसरे दिन पे जाकर आप हाई क्वांटिटी ट्रेड्स ले रहे हो। आपके पास कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं है, बिना ट्रेडिंग प्लान के आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ना तो आप डिसिप्लिन हो, या फिर आप अपने कैपिटल को जीरो करना चाहते हो। इतने ही पॉइंट्स हो सकते हैं कि आपको ओवर ट्रेडिंग में कितने पॉइंट्स है, 3 से 4, 3 से 4 या 4 से 5 से ज्यादा ट्रेड्स ले रहे हो, यानी कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आपके प्लान के हिसाब से अगर आपके 3 स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं तो उस दिन के लिए आप ट्रेडिंग क्लोज कर दीजिए। एक दिन आप ट्रेडिंग नहीं करोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उससे बेनिफिट होगा आपको, आपकी कैपिटल बच जाएगी। पर अगर एक दिन में ही आप सोचोगे कि मुझे 1 लाख से 10 लाख तक जाना है, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक दिन से एक ट्रेड में ही आपको 1 लाख से 10 लाख चले जाना है। वेट कीजिए, आराम से जाएंगे, क्या दिक्कत है। काफी सारे ट्रेडर्स का अकाउंट ऐसे चलता है कि लाख आए, उसके बाद आप इस पे मिनिमम रिस्क लीजिए, जितना हो सके उतना मिनिमम रिस्क लीजिए। जैसे आप 2% का आपने प्लान किया है कि 2% पर डे के हिसाब से मैं रिस्क लूंगा, तो उस हिसाब से मैं 50 ट्रेड ले सकता हूँ, तब जाकर मेरी कैपिटल खत्म होगी। और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 50 ट्रेड आपके नेगेटिव में तो नहीं हो सकते। हमने इससे पहले रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बताया है, आप एक बार जाकर उसे देखिएगा,
आपको रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है पहले तो वो समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि अगर 50 में से आपने 25 भी ट्रेड्स विन करते हो और 50% की भी एक्यूरेसी आपकी है, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। लेकिन आप 2% की जगह यहाँ पे 15% रिस्क ले लेते हो पर डे के हिसाब से, या फिर तो आप 10% रिस्क ले लेते हो। आपका कुछ भी डिफाइन नहीं है, ना तो आपने स्टॉप लॉस डिफाइन किया है, ना तो आपका टारगेट डिफाइन है, ना तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डिफाइन है। सबसे पहले आपको ये सारी चीजों के बारे में देखना पड़ेगा कि आप किस चीज पर काम कर रहे हो। या तो आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, या तो आप पोजिशनल जा रहे हो, या फिर आप स्विंग कर रहे हो। तीन चीजों में से सबसे पहले डिसाइड कीजिए आपको पोजिशनल करना है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, या फिर आपको पोजिशनल लेकर निकाल लेना है। स्कैल्पिंग में आपको निकाल लेना है। तो सबसे पहले आपका एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि आज जाकर आप क्या ट्रेड करोगे। उसके बाद सेकंड आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डिफाइन होना चाहिए कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। आइडियली आपको 1:2 या 1:3 का मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलना है। तो उससे आपका ट्रेडिंग में जितने अगर लॉस हो रहे हैं तो वो भी उस हिसाब से, जो लॉस हो रहा है उस हिसाब से सामने आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। मतलब आपकी जितनी एक्यूरेसी है उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो किया आप प्रॉफिटेबल रहोगे, रिस्क टू रिवॉर्ड को डिसिप्लिन को छोड़ दिया आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। प्लान आपने बना दिया, आपने रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन कर लिया, उसके बाद आप अपना टारगेट जो है वो ऐसा रखिए कि हाँ ये टारगेट अचीवेबल है। यानी कि ये 1:3 की जगह पे मैं 1:20 का नहीं रख सकता। आपको इतना पता है कि अगर आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हो तो मार्केट आपको उस अगेंस्ट में 10,000 पॉइंट्स नहीं देगा। 100 के अगेंस्ट में आप 200 प्लान कीजिए, 300 प्लान कीजिए, 400 प्लान कीजिए। अगर प्लान कर रहे हो, अगर मार्केट में मोमेंटम है, आपने ट्रेड होल्ड किया है, उसको आप ट्रेल कीजिए, ट्रेलिंग एसएल यूज कीजिए। उसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में हम डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है? बेसिकली आप अपने स्टॉप लॉस को अपने टारगेट के हिसाब से ट्रेल कर रहे हो। पहले आपका स्टॉप लॉस 100 पे था, उसके बाद आपने मार्केट जैसे ही ऊपर जा रही है आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हो। अभी आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 105, उसके बाद 1010। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। पहले इसे मैं क्लीन कर लेता हूं। आपने आपका प्लान बना दिया, उसके बाद आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, उसके बाद आपका मनी मैनेजमेंट आता है। पोजीशन साइजिंग सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग आप कितनी रख रहे हो। आपको जहां पे 25 क्वांटिटी ट्रेड करनी चाहिए वहां पे आप 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, जहां पे 50 क्वांटिटी करनी चाहिए वहां पे आप 10 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो। बेसिकली अभी होता कैसे, जैसे कि कोई आप समझ लीजिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज वॉलेटाइल हो चुका था, उसके बाद यहां से मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ये करते हैं, जब मार्केट साइडवेज और वॉलेटाइल था उस वक्त पे 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, और जब मार्केट में ब्रेकआउट आ रहा है तब वो 20 क्वांटिटी से ट्रेड करता है। जबकि आपको जब मार्केट साइडवेज था तब 20 क्वांटिटी यूज करनी चाहिए थी, और जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तब आपको अपनी फुल क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए था। यहाँ आपकी फुल क्वांटिटी होनी चाहिए थी, मगर आप उल्टा कर रहे हो। उस चक्कर में क्या हो रहा है, जब भी आपका स्टॉप लॉस जा रहे बड़े जा रहे हैं, बिग स्टॉप लॉस। और जब भी आपको जब आप ट्रेड ले रहे हो अपनी छोटी क्वांटिटी से, तब जब आपको ये प्रॉफिट मिल रहा है और प्रॉफिट आपको छोटा मिल रहा है, ये प्रॉफिट आपको छोटा मिल रहा है, तो एट द एंड में आपका अकाउंट जो होगा वो नेगेटिव में होगा। यहां से अगर आप एक लाख से आपने स्टार्ट किया था, अगर आप इस हिसाब से ट्रेड करोगे मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो जीरो हो सकता है। अगर आपने ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल नहीं की, डिसिप्लिन नहीं बने आप, और आपने रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया, तो आपकी पोजीशन साइजिंग भी गलत होगी। अगर आपकी पोजीशन साइजिंग गलत है तो फिर आपका कैपिटल जीरो हो सकता है,
और मार्केट हर रोज किसी ना किसी का अकाउंट जीरो करता है, ये रियलिटी है। आपको समझना होगा कि काफी सारे ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं, पैसा लूज करते हैं, चले जाते हैं। मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, पर आपको पता होना चाहिए कि आपको आपका प्लान कैसे करना है। अगर ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो मतलब आपको रातों रात अमीर बनना है, तो एक काम कीजिए, कैसीनो में जाइए, पैसा लगाइए, अगर हो गया तो मिल जाएगा, रातों रात अमीर हो जाओगे, नहीं मिला तो आप हार कर वापस आओगे। अगर जब बात ट्रेडिंग पर आती है तो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, आप रातों रात सक्सेस नहीं मिल सकती। आप किसी भी ट्रेडर को ले लो, सक्सेसफुल जो भी ट्रेडर होगा, मिनिमम उसने मार्केट में 3 to 4 इयर्स दिए होंगे, 3 to 4 इयर्स उसने मार्केट में दिए होंगे, तभी जाकर वो सक्सेसफुल बना है। अगर आप स्कूल में जाते हो तो आप क्या करते हो, एक साल में तो आप पढ़ के निकल नहीं जाते हो, उसमें अगर आप टाइम दे सकते हो तो ट्रेडिंग तो एक बिजनेस है, इसे आप बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए, ना कि गैम्बलिंग की तरह। ऑलवेज कंट्रोल योर पोजीशन साइजिंग, ऑलवेज कंट्रोल योर ओवर ट्रेडिंग। आपकी हैबिट जो है उसे सुधारिए, मार्केट आपको पैसे देगा, जरूर देगा। आपको इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। आगे हम बात करेंगे, ये सीरीज चल रही है पूरी, तो हम सारी चीजें ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आते हैं सबको 1 by 1 क्लियर करेंगे, और इसी वीडियो पे हम आपको मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे। आप चाहे तो हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस आउट ना हो।